सोने की कीमतें इस समय एक बेहद अहम मोड़ पर खड़ी हैं। फिलहाल गोल्ड सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है, लेकिन बाजार का मानना है कि जल्द ही इसमें बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या सोना नई तेजी की शुरुआत करेगा या फिर यहां से करेक्शन देखने को मिलेगा। अगर आप गोल्ड में निवेश करते हैं, गोल्ड ETF में पैसा लगाते हैं या MCX पर ट्रेडिंग करते हैं, तो आने वाले कुछ दिन आपके लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। चलिए आपको ये बता देते हैं कि गोल्ड को लेकर के बाजार की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और अब आगे किस तरीके का मूव सोने और चांदी में दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में पहले जान लीजिए कि 5 अगस्त को सोने और चांदी की किस तरीके की चाल देखने को मिल रही है। तो अगर MCX पर बात करें तो गोल्ड सिल्वर में तेजी दिखाई दे रही है। गोल्ड ने पिछले क्लोज से 512 रुपए की तेजी के साथ 1,44,811 रुपए पर खुला। वहीं सिल्वर यानी चांदी की बात करें तो 4 सितंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 2,384 रुपए की तेजी के साथ 2,23,999 रुपए के स्तर पर खुला। गोल्ड ने 1,45,549 रुपए प्रति 10 ग्राम का हाई लगाया है, तो वहीं 5 अगस्त को सिल्वर ने 2,24,254 रुपए प्रति किलो का हाई लगाया है। 5 अगस्त तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बड़े ट्रेंड में दिख रहा है। हाल ही में ऐसी खबरें भी सामने आई कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर प्रस्तावित कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। वहीं सऊदी अरब, कतर और UAE जैसे देशों ने तनाव बढ़ाने के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाने की सलाह दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के साथ बातचीत की संभावना जताई। हालांकि ईरान ने सीधे तौर पर ऐसी किसी बातचीत की पुष्टि नहीं की है। ऐसे में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पूरी तरह साफ है नहीं और यही वजह है कि निवेशक फिलहाल कॉशियस यानी कि सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। इस बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी तेज गिरावट देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड में हाल के दिनों में करीब 9% तक की कमजोरी आई है। आमतौर पर तेल सस्ता होने से महंगाई का दबाव कम होता है, जिससे सोने जैसी सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन वाली संपत्ति पर दबाव आ जाता है। हालांकि दूसरी ओर अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में कमजोरी देखने को मिली है। जब डॉलर कमजोर होता है तब सोना विदेशी निवेशकों के लिए सस्ता हो जाता है और उसकी मांग बढ़ने की संभावना रहती है। यही वजह है कि डॉलर की कमजोरी ने गोल्ड को गिरने से काफी हद तक बचाए रखा है। अब इस हफ्ते बाजार की नजर अमेरिका से आने वाले अहम आर्थिक आंकड़ों पर रहेगी। इनमें जॉब ओपनिंग्स, ADP रोजगार रिपोर्ट, ISM सर्विसेज इंडेक्स और सबसे अहम नॉन फार्म पेरोल का डेटा शामिल है। ये आंकड़े ये संकेत देंगे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है और फेडरल रिजर्व आगे ब्याज दरों को लेकर क्या रुख अपना सकता है। अगर रोजगार के आंकड़े उम्मीद से कमजोर आते हैं तो बाजार में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ सकती है। ऐसे माहौल में डॉलर पर दबाव बढ़ेगा और सोने की कीमतों की मजबूती एक बार फिर लौट सकती है। वहीं अगर रोजगार और दूसरे आर्थिक आंकड़े मजबूत रहते हैं तो फेड पर ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रखने का दबाव बना रह सकता है, जिससे सोने की तेजी पर ब्रेक लग सकता है। कुल मिलाकर इस समय गोल्ड की दिशा 3 बड़े फैक्टर तय करेंगे। पहला, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होता है या बढ़ता है। दूसरा, अमेरिका से आने वाले रोजगार और महंगाई के आंकड़े क्या संकेत देते हैं। और तीसरा, फेडरल रिजर्व आगे ब्याज दरों को लेकर क्या संकेत देता है। अगर ग्लोबल टेंशन बढ़ जाती है, डॉलर कमजोर होता है और अमेरिकी आंकड़े नरम आते हैं तो सोने में नई तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत रही और जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम होने लगे तो फिलहाल गोल्ड सीमित दायरे में ही कारोबार करता दिखाई देगा।